अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर मैथ्स की जो न्यू बुक है, मैथ्स न्यू बुक, उसका जो गेस्ट पेपर है मैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। सही, तो सेकेंड ईयर गेस्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट सवाल 3.4 के थे मैंने वो करा दिए। अब 3.5 के इंपॉर्टेंट सवाल है वो कराऊंगा। सही है, थोड़ा मेथड इन सारे सवालों का पिछलों से अलग है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहले याद रखने हैं। ln, अगर ln के बाद कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ln के बाद कोई वैल्यू डिवाइड में है, या ln के बाद कोई वैल्यू अगर पावर में है, तो फॉर्मूला इस तरह है। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो ln a प्लस ln b। डिवाइड वाली जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln b। इसी तरह जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। देखो पावर b थी वो स्टार्ट में लिखोगे ln a। तो ये आपके पास ln के फॉर्मूले हैं, सिंपल ln। फिर अगर ln के साथ डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल ln x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन अगर ln के साथ कुछ और मौजूद है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अब ये चीज़ मौजूद है और पीछे डेरिवेटिव आ रहा है इसके, तो तरीका कार क्या होगा कि आपके पास ln के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसको आप 1 अपॉन में लिखोगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सही, तरीकाकार क्या होगा कि जो भी आपने ln के पास वैल्यू देखी ln के साथ उसको आप 1 अपॉन में लिखोगे। देन जो वैल्यू आपने अपॉन में लिखी है आपने इसका डेरिवेटिव आगे लिखना है। यहाँ पर इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 5x का डेरिवेटिव 5। तो ये आपका आंसर बना और इसको फाइनल लिखोगे 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सही है, तो ये आंसर आएगा आपका ln के साथ जो भी होगा। सही, ये याद रखना है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमारे पास ये फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा जैसे साइन इनवर्स नज़र आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स, इनके डेरिवेटिव बुक में पीछे पेज पे दिए, वहाँ से देख के हम लिखेंगे। सही है, तो पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन x। अब एक और चीज़, अगर आपको x पावर में भी नज़र आता है और x नीचे भी नज़र आता है तो इस सवाल का थोड़ा सा मेथड अलग है, ये याद रखना। इसका मेथड है उससे हिसाब से सॉल्व करना है। सही, तो जब पावर में x है नीचे भी x है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ln ऑन बोथ साइड। सबसे पहला स्टेप सवाल का है, दोनों तरफ आपने ln लेना है। ln y ln x पावर साइन x। अब आपके पास फॉर्मूला लग रहा है ये वाला जो मैंने पीछे लिखा ln a पावर b। तो जो पावर है वो स्टार्ट में आएगी, हमारे पास पावर है साइन x, ये पावर साइन x स्टार्ट में आ जाएगी और आगे क्या बच गया, ln x। सही, अब आपने इसको किया, उसके बाद आपने डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब आप ले रहे हो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव मेंशन करोगे। तो यहां पर भी d अपॉन डी एक्स और इक्वल्स के दूसरी तरफ d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आपके पास है ln y और यहाँ पर साइन x और फिर ln x। सही, ये दो वैल्यूज मैंने इसलिए अलग कलर से लिखी है कि आप लोगों को याद रहे और इसको हाईलाइट रखना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगेगा uv का। डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, uv डेरिवेटिव का फॉर्मूला है v डेरिवेटिव u फिर प्लस u डेरिवेटिव v। सही है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे ln y। मैंने आपको बताया ln के साथ अगर x है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आएगा। यहाँ पर एक मेंशन करें 1 अपॉन एक्स, 1 गलत लिख दिया था। इसी तरह y होगा तो डेरिवेटिव लोगे 1 अपॉन y और साथ y है इसलिए dy बाई डी एक्स भी मेंशन होगा। सही, यहाँ पर डेरिवेटिव uv फॉर्मूले से मेंशन होगा, तो फॉर्मूले में v मतलब रेड से मैंने लिखा ln x, फिर डेरिवेटिव किसका मैं लूंगा, साइन x का। फिर आगे प्लस की साइन, फिर आपको u लिखना है मतलब साइन x लिखना है और फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, ln x का। सही, तो मैंने रेड से लिखा है वही चीज होगा, सिर्फ डेरिवेटिव होगा।
तो यहाँ पर एल एन एक्स एज इट इज आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर ये साइन एक्स एज इट इज। एल एन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि क्या होता है 1/x। इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, यहीं पे करता हूँ कि आपके पास एक तरफ ही आ जाए। तो यहाँ पर है 1/y dy/dx। यहाँ पर एल एन कॉस एक्स, उसके बाद साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। स्टेप में आप ये करोगे कि y मल्टीप्लाई में वहाँ ले जा, यहाँ डिवाइड में है वहाँ ले जाके आप मल्टीप्लाई में ले लोगे। तो ये है एल एन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा y। आखिरी स्टेप आप ये करोगे कि सवाल में आपको y की वैल्यू पता है, ये y है, इस y की वैल्यू सवाल में क्या थी, x पावर साइन एक्स। तो अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आखिरी स्टेप में इसको पुट कर देना है। तो बाकी सब एज इट इज लिखा, देखो मैंने एल एन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, y की जगह मेरे पास मौजूद था जो, वो मैंने वो लिख दूंगा यहाँ पर। तो y के मेरे पास क्या है, x पावर में साइन एक्स, ये मेरा फाइनल आंसर है। सही। तो यहां पर आके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, वो भी सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, नीचे साइन इनवर्स है, ऊपर एल एन एक्स है। मेथड यही रहेगा, वैल्यू चेंज हो गई है। सही है। तो साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स। पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फिर पावर में एल एन एक्स। सही। सबसे पहले तो स्टेप मैंने आपको बताया एल एन ऑन बोथ साइड लेंगे, तो एल एन वाई एल एन साइन इनवर्स x पावर एल एन एक्स। तो जब x ऊपर नीचे दोनों जगह होगा तो अपने ऐसा करना है। उसके बाद एल एन का फॉर्मूला सिंपल पहले लगेगा, तो पावर में आपके पास एल एन एक्स है, वो स्टार्ट में आ गया। आगे आपके पास है एल एन साइन इनवर्स एक्स, तो दो वैल्यूज है। उसके बाद आप डेरिवेटिव लोगे, तो डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स फिर एल एन साइन इनवर्स एक्स। मल्टीप्लाई में दो वैल्यूज है, एक वैल्यू ये है आपके पास और दूसरी वैल्यू एल एन साइन इनवर्स एक्स है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में रखना है, यू वी के फॉर्मूले में। सही है। तो ये आपका u होगा, दूसरा v होगा। फॉर्मूला मेंशन करोगे तो अच्छी बात है, वरना ज़रूरी नहीं है। v डेरिवेटिव u प्लस u डेरिवेटिव v, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एल एन वाई है, तो एल एन वाई का डेरिवेटिव 1/y, साथ आएगा dy/dx। यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से पहले लगाऊंगा, तो ये u और ये v। फॉर्मूला पहले बोलता है v लिखने का मतलब एल एन साइन इनवर्स x लिखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव, इसका मतलब एल एन एक्स, और इसके ऊपर क्या आएगा आपका डेरिवेटिव। उसके बाद प्लस की साइन, v लिखना है मतलब एल एन एक्स लिखना है, और u का डेरिवेटिव मतलब एल एन साइन इनवर्स x, और इसके ऊपर डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ अलग कलर से कि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। सॉल्व करके लिखूंगा ये एज इट इज़ 1/y dy ओवर dx। यहाँ पर एल एन साइन इनवर्स एक्स है, एज इट इज आएगा ये। तो एल एन एक्स है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर यहाँ पर एल एन एक्स एज इट इज। फिर अब ये वैल्यू साइन इनवर्स के साथ पहले आ रहा है एल एन, तो मैंने आपको फॉर्मूला एल एन के लिए ये बताया कि जो वैल्यू एल एन के साथ है पहले उसको 1 करके लिखोगे, बाद में जो वैल्यू आप अपॉन में लिख रहे हो इसका डेरिवेटिव आगे लिखोगे। तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सही है। तो ये आपने लिखा। अब आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ये करना है कि y डिवाइड में है वो तो मैं दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, और अंदर की वैल्यू सिंप्लीफाइड में लिखूंगा। तो यहाँ पर एल एन साइन इनवर्स x, नीचे x है तो ये लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऊपर एल एन एक्स है
और नीचे मेरे पास एक बच रहा है साइन इनवर्स एक्स और एक बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। लास्ट स्टेप में पूरा वापस करूंगा, सिर्फ y की जगह मेरे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है y की, ये मैं पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा dy ओवर dx ln साइन इन। पूरा देखो सारा वापस कॉपी कर रहा हूँ। x एलसीएम लेने की नीड नहीं है क्योंकि बुक में भी यहीं तक दिया है। कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं ना, उसमें हम नहीं करते एलसीएम वगैरह, सिंपल वैल्यू होती नीचे तो एलसीएम लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x पावर ln x। सही है, तो ये जितने भी सवाल जिसमें नीचे x ऊपर x आ रहा है, सबका मेथड सेम है, बस थोड़ा सवाल के हिसाब से डिफरेंट होता जा रहा है। सही है। एक और करा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ है टेंजेंट इनवर्स x और ऊपर साइन x प्लस कॉस x। सवाल मेंशन करता हूँ, पार्ट नंबर 3, टेंजेंट इनवर्स x ऊपर साइन x प्लस कॉस x, ये मेरा सवाल था। सही, थोड़ा सा बोर्ड नीचे रख लेता हूँ मैं अपने पास कि आपको तरीके से समझ आ जाए सवाल। अच्छा, पहले तो ln लेंगे, ln y ln टेंजेंट इनवर्स x पावर साइन x प्लस कॉस x, दोनों तरफ ln लिया। यहाँ पर ln का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है इसलिए अभी एज इट इज ln y आएगा। सही, यहाँ पर ln के साथ वैल्यू लिखी है वो तो एज इट इज, अगर पावर लिखी होती है तो वो शुरू में आ जाती है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर में था वो मैंने स्टार्ट में ले लिया, आगे लिखूंगा ln टेंजेंट इनवर्स x। सही है। अब डेरिवेटिव लेता हूँ, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव आएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी डेरिवेटिव आएगा डी अपॉन डी एक्स। यहाँ डेरिवेटिव में ln का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन y, आगे dy ओवर dx। यहाँ पर डेरिवेटिव में हमारे पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। एक वैल्यू मेरे पास ये है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू मेरे पास ln टेंजेंट इनवर्स x है। दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, पहले हम सेकेंड वैल्यू v लिखते हैं फिर u लिखते हैं, तो ln टेंजेंट इनवर्स x पहले मैंने लिखा, डेरिवेटिव लूंगा साइन x प्लस कॉस x का, फिर अगली दफा मैं लिखूंगा पहले साइन x कॉस x और डेरिवेटिव में लूंगा अब की बार ln टेंजेंट इनवर्स x का। सही, मैंने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, अब एज इट इज यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर ln टेंजेंट इनवर्स x, इस पर डेरिवेटिव नहीं है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, उसके बाद यहाँ पर साइन x कॉस x एज इट इज आएगा, साइन x प्लस कॉस x। अब ln टेंजेंट इनवर्स है तो ln के साथ जो भी वैल्यू होती है पहले उसको लिखते हैं 1 अपॉन में, और उसके बाद टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सही है, आगे सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो यहां पर ये पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी, ln टेंजेंट इनवर्स x फिर ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x। इस वैल्यू में अगर मैं देखूं तो ऊपर मेरे पास बच रहा है साइन x प्लस कॉस x और नीचे बच रहा है टेंजेंट इनवर्स x एक बच रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बच रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। सही, किसी भी एक वैल्यू को जो बड़ी वैल्यू होती है ना जिसमें प्लस हो या माइनस हो उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है। और क्या करूँगा, ये y डिवाइड में है, वहाँ जाके y मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो y मल्टीप्लाई होगा। स्टेप बचाने के लिए मैं y को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, साथ डायरेक्टली y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सवाल में टेंजेंट
इनवर्स एक्स उसकी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जो चीज़ पावर में उसको छोटा करके ऊपर ही लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं बच्चे क्या कर रहे हो तो इसको भी बड़ा करके लिख रहे हो तो उससे कन्फ्यूजन रहती है। तो ये मेरा आंसर बना इसका। तो सवाल के देखो ज़्यादा स्टेप नहीं है, 3 स्टेप हैं, हर सवाल में तरीके से यही करना है। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसको आप खुद ट्राई करो, पार्ट नंबर 5 है वो मैं करा देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स पावर x, ये भी आप खुद ही करो, बहुत आसान है ये, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर 4 में करा देता हूँ, सही है, इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है। या पार्ट नंबर 4 ऐसा करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जो इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है वो नहीं करना, नॉट इम्पॉर्टेंट में इसको बिल्कुल आप साइड में छोड़ दो, सही है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल आप अच्छे से करोगे। 3.5 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपको मैंने करा दिए क्वेश्चन नंबर 4 से। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा।